ऐसे कॉप मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बिकम लाइफ सेवर। जो ड्रीम होता है ना बचपन में, बहुत सारे ड्रीम हम पालते हैं जिसको हम जिंदगी जीने का मौका नहीं देती हमको। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम पे जिंदगी एक बार मौका देती है आपके सपनों को जीने का। शायद वो सपना एज अ ट्रॉफिक कॉप मुझे मिल गया कि मैं बिकम डांसर अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता था, मगर कहीं ना कहीं तो सपने होते हैं ना पूरे नहीं होते, कुछ कारण हो जाते हैं। जब ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आया शायद वो सपना देश की सेवा के लिए काम आ रहा है। धीरे धीरे वो सपना वर्ल्ड वाइज लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, उन्हें हिम्मत दे रहा है, उन्हें बूस्ट कर रहा है, उन्हें मोटिवेट कर रहा है। ऐसे तो बहुत सारे कॉप्स हैं बट सब लोग को मोटिवेट नहीं कर पाते। हाथ हिलाते हैं, सब करते हैं, रोकते हैं, कोई नहीं सुनता। डेफिनेटली मुझे भी जब मैं स्टार्ट हुआ था तो हम फ्रस्ट्रेट हो रहा था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि किसे लोग कंट्रोल करें। मैं भी हाथ दे रहा था इधर उधर और लोग रुक नहीं रहे थे। मुझे एक किक चाहिए थी, यार मुझे कुछ किक दे दे कि ताकि मैं कुछ कर पाऊँ। मैंने सोचा था मैं करता कुछ नहीं था मैं, पर वन डे मेरे फ्रेंड है जो कि मेरे बचपन का दोस्त था, उसका रोड एक्सीडेंट डेथ हो गई और उसका बॉडी लेने की मैं खुद गया। उस दिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था और उस दिन मैं आया चौराहे पे और उसके बाद मैं गुस्से में इधर से उधर घूम रहा था। मैंने इधर से उधर घूमने, मेरे बॉस ने बोला रंजीत तुम इधर से उधर घूम रहे हो, लोग रुक रहे हैं, लोग तुम्हें पॉइंट आउट कर रहे हैं, लोग तुम्हें देख रहे हैं। मैंने कहा यार क्यों ना वो जो मेरे सपने हैं, जो बचपन के सपने हैं, जो मैं करना चाहता हूँ, लेट्स डू इट, क्यों ना करूँ। एंड अगर आपको कुछ अचीव करना है ना, देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। जाओ और करके दिखाओ। दुनिया किस तरह सोचती है, किस तरह उसको देखती है, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है क्या इम्प्लीमेंट हुआ। और मेरे उस घूमने से इम्प्लीमेंट हो रहा था, लोग रुक रहे थे। देन मैंने स्टार्टिंग डांसिंग, क्यों ना मैं इसको अपने डांस को मूव्स को लेके आऊँ, क्योंकि मेरा सपना था। और क्यों ना मैं इसको स्टार्ट करूँ, कुछ करके देखता हूँ, इन्वेट करता हूँ, कुछ एक्शन लेके आता हूँ, क्योंकि मैं माइकल जैक्सन का फैन था बचपन से। देन मैंने मूनवॉक स्टार्ट किया। जो इधर से उधर घूम रहा था ना मैं तेज तेज, उसको मैंने लाइक ऐसा एंड ऐसा स्टार्ट कर दिया। पागल सोचे होंगे सब लोग। पागल सोचे नहीं थे, पागल लोगों ने बोला पागल हो गया है, ये तो ड्रिंक कर क्या है, ये भांग का क्या है। कुछ को ये बोला 2 महीने करेगा खत्म हो जाएगा। आज मैम 20 साल हो गए और इस डांस की दुनिया अब दीवानी है। और लोग, सबसे बड़ी बात ये सिर्फ मजाक का इशू था, आज लोग सीरियसली लेते हैं कि नहीं यार वो रंजीत सर करे ना। अगर ऐसे कॉप्स हैं लाइफ में तो लोग जो है ना उसको, हम भगवान नहीं है, हम खुदा नहीं है, हम लोगों की जिंदगी नहीं देते, पर लोग जिंदगी बता सकते हैं। और रुकते हैं, स्माइल करते हैं, लड़कियां स्माइल करती हैं, बच्चे स्माइल करते हैं, कोई बॉस से डांट करके आया है वो मुझे देख के स्माइल कर रहा है। और क्या चाहिए मैम। और यही मेरे लाइफ का मोटिव हो गया कि लोगों को स्माइल कराते रहो, लोगों को हंसाते रहो। लोग बहुत टेंशन है इंडिया में, लोग काफी लोग मर रहे हैं, रोड बात करता है और लोगों का ध्यान अगर रोड पे जा रहा है, एंड आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि जो मैंने चाहा था वो हो रहा है। और हम इन फ्यूचर भी इसको और अच्छे से करेंगे और कॉप्स लेके आएंगे ताकि जो इम्प्लीमेंट रोड पे हो रहा है, लोगों का ध्यान रोड पे तो आए कम से कम। हमारा मोटिव यही है। आप डांस के जरिए लोगों को राह दिखा रहे हैं। आप डांस के जरिए एक कॉप होने के नाते, एक ट्रैफिक कॉप में आप जिंदगियां बचा रहे हैं। इस मुद्दे के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, मगर एज ए ट्रैफिक कॉप आपको कभी लगा है कि कुछ आधुनिक तकनीक भी होनी चाहिए? अपार्ट फ्रॉम यू, आप उधर खड़े रहते हैं पूरे दिन, कुछ ऐसा हो कि आपको भी वो सिंप्लिसिटी आए, ऐसे कुछ है जो आपको लगता है कि हम लोग को फोकस करना चाहिए? देखिए मैम, मेरा एक मोटिव बहुत चेंज हो गया है। मैं अभी स्कूल एजुकेशन को बहुत ध्यान दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में ट्रैफिक है पार्ट ही नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो हमारे स्कूल से जुड़ जाए, हमारे कॉलेज से जुड़ जाए, हमारी शिक्षा से जुड़ जाए। बच्चा सीख रहा है बचपन से, साइंस के बारे में सीखता है, मैथ्स के बारे में सीखता है और ट्रैफिक के बारे में भी सीखेगा। 200+ स्कूलों में गया हूँ, कॉलेज में गया हूँ, जहाँ लोगों को मैंने पढ़ाया है ट्रैफिक के बारे में। वो रोड में चलते थे, उनको लाइन का मतलब नहीं पता, वो झबरन का मतलब नहीं पता। तो मुझे लगा कि यार बहुत ज़रूरत है आज की तारीख में। मुझे ऐसा लगता है कि रोड साइंस के बारे में, रोड टेक्निक के बारे में, रोड मैनेजमेंट के बारे में बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। एक सब्जेक्ट ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है। आपको एक चीज नहीं लगता, हर कोई अभी ड्राइव करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, वो ट्रैफिक के लिए जो इतनी तकनीकी आ रही है वो समझेगा कैसे, वो जानेगा कैसे कि डैशबोर्ड पे क्या लिखा है? डेफिनेटली। और हमारे यहाँ थोड़ा सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बहुत इजी लाइसेंस बन जा रहे हैं, मैं आपके ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। हाँ जी। बहुत टफ होना चाहिए लाइसेंस बनाना। जब तक बचपन से उसको ना पढ़ाया जाए, उसको ट्रैफिक के बारे में एक महीने 1.5 महीने क्लास ना ली जाए, तब तक उसको ड्राइविंग सीट पे देना नहीं चाहिए। मैंने हमेशा बहुत बोला है कि आप अच्छी से अच्छी चीज़ बना दीजिए, अच्छा रोड बना दीजिए, अच्छा बैरिकेड बना दीजिए, अच्छी रोड मार्गी बना दीजिए, मगर अगर ड्राइविंग सीट पे बंदर बैठा हुआ है तो मैम आपके इस सब का कोई मतलब नहीं निकल पाता। आजकल एज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। 18 साल है तो आपको लाइसेंस दे सकते हैं। एक्चुअली उस 18 साल के बच्चे क्या वो इतना सब कुछ जानते हैं? भले ही वो आज मोबाइल वर्ल्ड में बिलोंग करता हो, बट ऐसे कुछ हैं जो उनको ड्राइविंग में सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि ओवर स्पीड लिमिट है, कैसे रोड्स हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है। एंड एक्चुअली एज अ ट्रैफिक कॉप बहुत कुछ है
जो हम लोग को ये बीच रास्ते में खड़े होकर डायरेक्शंस देते जा रहे हैं। चलिए जानते हैं कि इनकी निजी जिंदगी क्या है, ये कैसे बढ़ते, कैसे रहते, कैसे लोगों के साथ घुल मिलते। चलिए सुनते हैं रंजीत सिंह। एक ट्रैफिक कॉप जो अपनी सारी जिंदगी बीच सड़क पे बिता देता है, सुबह से लेकर रात तक वहीं पर खड़े होकर अपने हाथ पांव हिला के हमें डायरेक्शन देता है, रोड सेफ्टी के बारे में हमको रोज सिखाते रहता है, हर दम हमारे कदम चूक न जाए इस तरह से हमें राह दिखाता है। क्या उसकी ज़िंदगी सिर्फ रोड पर है? क्या उसका कोई ख़ानदान नहीं, माँ बाप नहीं, बच्चे नहीं? क्या है ये ज़िंदगी? रंजीत, आप मेरी दुखती रख पे पाँव रख रहे हैं और मुझे रुला भी दोगे साथ ऐसे बोल इधर, मगर डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरी लाइफ का। शायद किसी ने पूछा नहीं होगा आज तक मेरे को। हमारी लाइफ होती है, हमें भी लोग इंस्पायर करते हैं, हमारे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सुबह से शाम तक हम वर्क करते हैं आप लोगों के लिए, पर उतना वैल्यू हमें नहीं मिलता। हमें मामू और जाने क्या क्या बातों से बोला जाता है, पर हमें भी लोग इंस्पायर करते हैं। ए मामू, लाइक दैट। तो डेफिनेटली हर्ट होते हैं हम लोग, क्योंकि जब पर्सनल लाइफ की बात होती तो एज अ कॉप आई एम द बेस्ट हो सकता हूँ मैं, पर एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ सन, उन दायित्वों को निभाने में कहीं ना कहीं बीवी कितनी बार झगड़ा करती है आपके साथ? वो मत पूछिए, मगर वो पूछिए जरूर कि एक कॉप को बनाने के पीछे ना उसका बड़ा हाथ होता है। देखिए अगर वो बैक सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, एज ए ईमानदार कॉप, There's always a woman behind a perfect man. अगर वो प्रोग्रेस में भी उसके साथ में है और अगर गिरा तब भी वही जिम्मेदार है, दोनों में वही। बट आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि मेरा बैक सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक ईमानदार सिपाही को झेल पाना इज़ नॉट अ जोक। दे ऑलवेज सपोर्ट मी ब्रेवली कि नहीं, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड आई एम विथ यू। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उनकी। और जो आपने बात बोली, देखिए जब हम काम करते हैं, सुराहे पे होते हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, पर कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो वे हम लोग इंस्पायर कर चले जाते हैं, हमें वजह देके जाते हैं कि यार काम करते रहना रंजीत, थकना नहीं है। वैसा ही एक छोटा सा वाक़या मेरे साथ हुआ था। मैं जब डांस स्टार्ट किया तो लोगों ने बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे थे, तो मैं कंफ्यूज था कि आई एम डूइंग गुड और नॉट। एंड मेरा स्क्वायर चेंज हुआ और मैं नेक्स्ट स्क्वायर पे गया, और वहाँ पर जब आपने देखा होगा जब भी ट्रैफिक सिग्नल की बात आती है तो वहाँ पर कोई ना कोई पैसे मांगने वाले बच्चे खड़े होते हैं, या कोई बच्चे खड़े होते हैं जो पैसे मांगते हैं। मैं उस स्क्वायर पे गया तो 1 डे हो गया, 2 डेज़ हो गया, कंटिन्यू मैं ड्यूटी कर रहा था, और एक जो लड़का जो वहाँ रोज़ पैसे मांगता था वो कंटिन्यूसली 4 आवर्स 5 आवर्स मुझे वॉच कर रहा था। मैंने कहा यार मेरे को रहा नहीं गया, मैं उसके पास गया, मैंने पूछा आप पैसा मांगता है रोज़ इधर, आप मुझे जब भी ड्यूटी आता मांगते क्यों नहीं हो? तो उसका एक वर्ड जो था ना मैम, वो मुझे इंस्पायर करके चला गया। जैसे आप जब डांस कर रहे हो ना, तो मेरा मांगने का मन नहीं कर रहा है, आप प्लीज़ करते रहो, मैं पैसा मांगना बंद कर दूँगा। Beautiful. This is a beautiful thought. आई एम सो ग्लैड कि एक भूख जो होती है ना मैम, इंसान उसके लिए जो हम और आप यहाँ बैठे हैं, हम कमाते हैं खाने के लिए। अगर मुझे लगा कि यार उस बच्चे के मैं भूख पे कंट्रोल कर सकता हूँ, एक भूख जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो दिन भर उसको पैसा कमाना है, अगर मैं उस पर कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरा डांस मूव्स उसको रोक सकता है, तो ट्रैफिक भी रोक सकता है। जो थॉट आया, आज भी उस बच्चे को मैं भूला नहीं, वो मेरे साथ रहा, पला बड़ा, मैंने उसको पढ़ाया, आज वो जॉब कर रहा है। जो इंसान आपको इंस्पायर करे ना, उसे कभी भूलिए मत, उसकी लाइफ को ग्रो कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हर इंसान इंस्पायर करता है तभी वो आगे बढ़ता है। मुझे उस बच्चे ने इंस्पायर किया, उसके आज तक वर्ड मैजिकल वर्ड कि साहब आप ऐसा करते रहिए, मैं भीख नहीं मांगूंगा। वो वर्ड ने मुझे कहा कि नहीं रंजीत, जब इसकी भूख पे कंट्रोल कर सकता हूँ, ट्रैफिक भी कंट्रोल कर सकता हूँ। लास्ट 20 ईयर आई एम डूइंग माई जॉब, बिकॉज उसको वो मेरी इंस्पिरेशन बना, उससे मैं इंस्पायर हुआ, और आज आप डांसिंग कॉप को देख रहे हो बिकॉज ऑफ दिस। एक चीज़ हुई थी मेरे साथ जो मैंने अभी अब शेयर करी। अगर हम देखने जाए, एक ट्रैफिक कॉप की जिंदगी रोड पे बीतती जाती है, ये तो हमने बात कर ली। वो कमाता कितना है, उसकी सैलरी कितनी हो सकती? जानने में आया है 20,000 से लेकर 40,000 की उनकी सैलरीज होती। उसके आगे क्या? बीच सड़क में खड़ा होता है ट्रैफिक कॉप, मगर वो कमाता कितना है, उसकी सैलरी कितनी है, क्या वो ज़रूरतें उस सैलरी में पूरी हो जाती हैं? एक तो थैंक यू सो मच। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए होंगे, पर जो आपके सवाल है ना, वो किसी ने पूछे नहीं है। आई एम लिटरली ग्लेड कि आप वो सवाल पूछ रहे हो। देखिए एक चीज़, वर्ड का नाम बताओ, मोहब्बत, लव। जब आपको कोई किसी से होती है ना,
तो फिर आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते, राइट। एज अ ट्रैफिक कॉप जब मुझे मालूम पड़ा मेरी सैलरी इतनी है, तो मैंने इस जॉब से मोहब्बत कर ली थी। और जब आपको जॉब से मोहब्बत होती है ना, तो सैलरी मैटर नहीं करती। हाँ, डेफिनेटली कम पड़ती है, पर आप मोहब्बत में एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते। अगर आपको किसी से मोहब्बत हो गई है तो सवाल खड़े मत करिए, सर मोहब्बत करिए वन डे। बट आपकी चीज़ एक बात बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से, जब भी हमारे इंडिया में चाहे बॉर्डर पर आदमी खड़ा है, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा है, जब हम मरते हैं ना, तब हमारी वैल्यू होती है। एक अच्छा इंसान अगर आप समाज के बीच में हैं और वो काम कर रहे हैं, तो समाज का दायित्व तो बनता है कि अगर उसकी सैलरी कम है या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए आगे आए। होता क्या मैम कि जो रियल हीरोज़ होते हैं ना, उसकी मूवी लगती है सिनेमा हॉल्स, हम उसको करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ बना देते। एज अ फैन यू डूइंग वेल। अब बड़े बड़े हीरो को आपको थैंक यू बोलना चाहिए। एज अ माई फैन, अगर आप मेरे फ़ैन हैं या आप किसी के भी बॉर्डर पर खड़े सैनिक के फ़ैन हैं, तो सोचिए कि आपने उसके लिए किया क्या है। क्लैपिंग मत करिए, आप उसके मरने का वेट मत करिए। हमारे देश में क्या होता है मैम, जब वो मरता है ना, तो शहीद होता है, तो हम सब पहुंच जाते हैं उसके घर में नार लगाने के लिए। पर जब तक वो जिंदा रहता है, जब तक वो काम कर रहा होता है, तब तक हम में से कोई नहीं पूछता, उसके घर नहीं जाता कि वो जीता कैसे था, उसके बच्चे काम पढ़ रहे थे, उसके घर में कुछ कमी तो नहीं थी। हम मरने का वेट कर रहे होते हैं, वो मरे और हम उसके घर जाएँ। इस सिनेरियो की वजह से ना हमारे देश में ईमानदारी कम हो रही है। इस सिनेरियो की सोच की वजह से कहीं ना कहीं अच्छे कॉप्स आना बंद हो गए हैं। इस समाज का दायित्व बनता है कि अगर अच्छे कॉप्स चाहिए तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा। रियल हीरो को प्रमोट करते हैं ना, रियल हीरो को भी आपको प्रमोट करना होगा, उसे सपोर्ट करना होगा। देश उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हमारी सैलरी कितनी होती है। उसके बाद जिस दिन समाज ने पूछना बंद कर दिया हम जीते कैसे हैं, और हमारा दायित्व उठाना सीख लिया समाज ने, यकीन मानिए आपको एक से एक हॉनेस्ट कॉप मिलेगा, एक ईमानदार कॉप मिलेगा। मगर समाज को आना पड़ेगा पूछने के लिए कि हम जीते कैसे। ये सही बात कही है। इनफैक्ट अगर हम किसी भी प्रोफेशन को उत्साहित करना चाहते हैं, सबको उस पैशन के साथ काम करवाना चाहते हैं, तो उनको जानना ज़रूरी है। उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, ना केवल एक ट्रैफिक कॉप। इस तरह से कई प्रोफेशंस ऐसे हैं जिस पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ अ ट्रैफिक कॉप, एज अ ट्रैफिक कॉप, आज आपने जो बात कही है, आपने एक बहुत बड़ी सीख दी है कि हम कुछ करना चाहें, कुछ हासिल करना चाहें, तो आगे बढ़ो। चाहे वो ट्रैफिक कॉप हो या कोई कॉर्पोरेट के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, अगर हम कुछ डिफरेंस लाना चाहते हैं तो हमें आगे बढ़ना पड़े। और आज एक ट्रैफिक कॉप जिंदगी बचाता है। हमारे पास बहुत सारे आधुनिक तकनीक है। इसके बारे में एक बहुत अच्छी मुद्दे कही है रंजित, उसके बारे में बताइए। जब आपने कहा था कि कोई देखिए वीडियो सर्वेलेंस कैमरा नहीं देखता है। हाँ, आज आप हमारी वैल्यू समझिए, आपकी बात को कि हमारी कितनी वैल्यू है। ऑल ओवर इंडिया आप कभी चली जाइए, हम अच्छे से टेक्निक ला रहे हैं, रोड पर अच्छी रोड बना रहे हैं, चलान बन रहे हैं कैमरों से, सर्विलेंस आ रहे हैं, ITMS आ गया है, बहुत कुछ आ गया है। और आज रोड पर जब चौराहे पर एक कार वाला या बाइक वाला खड़ा होता है ना, वो क्या देखता है मालूम है? वो कैमरा नहीं देख रहा होता, वो ITMS नहीं देख रहा होता, वो देख रहा होता कॉप है कि नहीं, वो मामू है कि नहीं है। वो डर देखिए आप कि अगर वो दिखा तो वो रुक जाएगा, वो सारे रूल्स फॉलो कर रहा होगा, और अगर वो नहीं दिखा तो सिग्नल तोड़ने की कोशिश करेगा। हमारी इतनी वैल्यू है कि हमारी वैल्यू को समझना पड़ेगा इस आधुनिक युग को भी, कि उन सारे आधुनिक चीज़ों को एक कॉप की ज़रूरत है, एक अच्छे कॉप की, तभी इम्प्लीमेंट होगा। उसकी सुरक्षा तभी हो पाएगी जब अच्छे कॉप्स आ गएंगे। क्योंकि इंडिया नीड्स मोर अच्छे कॉप्स, कि उनके लाइफ में और उनके होते से स्क्वायर सेफ हो जाता है। मेरे स्क्वायर को सेफेस्ट स्क्वायर बोला जाता है ऑफ द सिटी। तो वहाँ लोग सेफ फील करते हैं, हंसते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक हॉनेस्ट कॉप खड़ा है। तो हर स्क्वायर पे कैमरा लगाइए, सर्विलेंस में लाइए, ITMS करिए, एक अच्छा कॉप भी बनाइए। मगर अच्छा कॉप बनाने के दायित्व जो है ना, इस बार चेंज हो गया है, गवर्नमेंट का नहीं मैम, पब्लिक का है। क्योंकि हमारे को नीड पब्लिक ही है। अब अच्छे कॉप चाहिए, अच्छा समाज चाहिए, तो अच्छे कॉप चाहिए, तो आपको अच्छा होना पड़ेगा। हम रेडी हैं आपके लिए सर्व करने के लिए, आपको सेफ करने के लिए, पर आपको हमारे पास आना पड़ेगा। जिस तरह रंजीत ने कहा कि हाँ, एक कॉप का होना बहुत ज़रूरी है। चौराहे पे जब वो खड़ा होता है, हर कोई ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहता है, लेकिन उसकी मदद के लिए सारे आधुनिक तकनीक रहना बहुत ज़रूरी है। आधुनिक तकनीक एक ट्रैफिक कॉप को किस तरह से मदद करता है, किस तरह से उसे पता चलता है कि कहाँ से वॉल्यूम बढ़ रही है, ट्रैफिक कहाँ पे बढ़ रही है, कोई VIP आ रहा है,
उसे भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। सिग्नलिंग सिस्टम, वीडियो सिस्टम, सर्वेलेंस सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम, उसकी भी ज़रूरत है। मगर चौराहे पे एक ट्रैफिक कॉप का होना बहुत ज़रूरी है।